हेलो दोस्तों, आज फिर एक नया टॉपिक के साथ सेंटर ऑफ एजुकेशन के चैनल पे आए हैं और ये चैप्टर है भारतीय संविधान से संबंधित है और ये है भारत की अनुसूचियाँ। ठीक है ना, यह भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित है, भारत की अनुसूचियाँ। आप लोगों को पता ही होगा अनुसूचियों की संख्या अभी वर्तमान में अभी 12 है। कितनी है? 12 है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान में अनुसूची की संख्या कितनी है, तो 12 है। लेकिन क्वेश्चन जब पूछा जाता है कि मूल संविधान में अनुसूची की संख्या कितनी थी, मूल संविधान उसको कहते हैं जब 26 जनवरी 1950 को जिस दिन भारत गणतंत्र हुआ था, जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस दिन जो है अनुसूचियों की संख्या कितनी रही थी, तो अनुसूचियों की संख्या उस समय 8 थी। कितना? 8 है। वर्तमान में अनुसूची की संख्या 12 और मूल संविधान में अनुसूची की संख्या कितनी? 8 है। ये कॉमन बात है और ये जो है सिंपल, जो कि ये काफ़ी बार पूछा गया है और ये दो तरह से पूछा जाता है कि वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है और मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है। तो मूल संविधान में तो आप लोगों को पता हो गया कि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 है और वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या जो है वो 12 है। चलिए, इन अनुसूचियों में से जो है 12 की अनुसूची जो है 8 मूल संविधान के और बाद में जो है संशोधन के बाद 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई, कुल मिलाकर के 12 और 12 के 12 जो है वो पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो एग्ज़ाम के मद्देनज़र रखते हुए अभी जो है काफ़ी एग्ज़ाम जो है एनटीपीसी का मेंस और दरोगा का एग्ज़ाम पीटी दरोगा, ये इसके मद्देनज़र रखते हुए इन अनुसूचियों को एक बार ज़रूर देख लें। इससे संबंधित क्वेश्चन जो है कभी हमेशा पूछते रहा है, तो देख लेंगे। पहले आप जो है बेसिक जानकारी आप लोग देख लीजिएगा कि अनुसूचियों की संख्या, तो आप लोगों को पता हो गया कि वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है और मूल संविधान में अनुसूची की संख्या जो है वो 8 है। इसमें जो है मूल संविधान में भाग का संख्या कुल 22 भाग होते हैं। मूल संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22 भाग। और अनुच्छेद की संख्या जो है वो 395, जो बढ़ करके अब 450 से भी अधिक है। लेकिन अनुच्छेद जो है वो अस्थिर ही है, अनुच्छेद जो है 395 ही है। 395 के ही अंतर्गत में क ख ग इस तरह से जो है क्लॉज दे करके उसको बढ़ा दिया गया है। तो इसलिए अगर हम कभी अनुच्छेद पढ़ेंगे तो वो 395 के 395 ही है, उसी के अंदर में क्लॉज दे करके क्लॉज 1 2 3 करके बढ़ा दिया गया है। तो अभी हम सिर्फ चलते हैं अनुसूची पर। अनुसूची के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं और सबसे पहले जो है वो 4 अनुसूचियों करके हम लोग पढ़ेंगे, 4 अनुसूची करके। ठीक है, तो सबसे पहला अनुसूची, ठीक है ना, देखते हैं। प्रथम अनुसूची, ये प्रथम अनुसूची जो है, इसमें जो प्रथम अनुसूची में संघ एवं राज्य क्षेत्र का विवरण, संघ एवं राज्य क्षेत्र का विवरण और साथ में यूटी यूनियन टेरिटरी का विवरण, ये जो है किससे संबंधित है? अनुसूची 1 से। अनुसूची 1 में जो है वो किसका विवरण है? तो अनुसूची 1 में जो है वो संघ यानी कि भारत के बारे में और भारत में जितने राज्य हैं उनके राज्य के क्षेत्र के बारे में चर्चा किया गया है ये अनुसूची में। अनुसूची जो है एक प्रकार के, जैसे अगर कोई विषय सूची होता है, कोई पुस्तक है, पुस्तक में जो विषय सूची होता है जिसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना होता है, तो ये अनुसूची जो है वो संविधान को जब पढ़ते हैं
तो ये उसी तरह से काम करता है कि पहला अनुसूची यानी कि पहला विषय, ये जो है 20 विषय में जो है क्या क्या जानकारी, ये इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। तो पहला अनुसूची में पढ़ना क्या क्या है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, ठीक है। इसी में कहा गया है कि भारत को संविधान में 2 शब्द से जो है संबोधित किया गया है, एक जो है भारत और दूसरा इंडिया, भारत और इंडिया। और हिंदुस्तान ये जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इसका नाम नहीं है, इसमें 2 नाम का प्रयोग किया गया है, एक जो है भारत और दूसरा इंडिया। तो हमने देखा कि प्रथम अनुसूची में जो है किसका चर्चा किया गया, तो संघ और राज्य क्षेत्र, संघ जो हो गया भारत, संघ और राज्य क्षेत्र का चर्चा किया गया है अनुसूची 1 में, ठीक है। दूसरा आप लोग देखिएगा, जब राज्य बन जाए, है ना, जब राज्य बन गया, देश और राज्य का जो है विस्तार हो गया, तब यहाँ पर जो है चलाने वाले जो हैं वो नेता हैं। अब इस तरह से जो है थोड़ा सा मजाकिया टाइप से जो है हम लोग पढ़ लेते हैं कि चूंकि सूची जो है आसानी से याद हो जाए, ठीक है। और ऐसा नहीं कि कुछ गलत होगा, सब्जेक्ट के अनुसार ही चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो प्रथम अनुसूची में जो है संघ और राज्य क्षेत्र का जो वर्णन किया गया है। दूसरा अनुसूची में, ठीक है ना, कौन, द्वितीय अनुसूची, ये दूसरा अनुसूची में वेतन, ठीक है, किसका, वेतन एवं भत्ते का जो है विवरण दिया गया है, वेतन और भत्ते का। पहला अनुसूची में राज्य और संघ और राज्य क्षेत्र, दूसरा में वेतन। देखिएगा नेता लोग जो हैं वो सबसे पहले जो है वो संघ का निर्माण कर दिया गया, संघ, इनके द्वारा संघ का निर्माण कर दिया गया, और उसके बाद संघ और राज्य का, और उसके बाद जो है दूसरा अनुसूची में किसका, अब जब ये काम किए हैं तो नेताओं को चाहिए तुरंत वेतन, ठीक है ना, क्या चाहिए, वेतन। तो अनुसूची 2 में क्या, किस चीज का वर्णन किया गया है, तो वेतन और भत्ते का। ये जो है वेतन और भत्ते किनको दिए जाएंगे, तो जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, ठीक है, इनसे संबंधित जितने भी संविधान में जो है जिनका चर्चा किया गया, वो सभी संवैधानिक पदाधिकारी हैं, उनके वेतन और भत्ते के बारे में जो है विवरण दिया गया है। जैसे वर्तमान में अभी राष्ट्रपति का वेतन जो है वो 5 लाख रुपया के आसपास में है, इस पर जो है टैक्स फ्री है। तो ये पूरा का पूरा जो है चर्चा वो किस में किया गया, अनुसूची 2 में। इसमें जो है अनुसूची 2 में जितने भी प्रकार के, प्रधानमंत्री को कितना वेतन मिलना चाहिए, न्यायाधीश को कितना वेतन मिलना चाहिए, ये सभी के सभी का वर्णन जो है वो किस में है, अनुसूची 2 में। तो पहला आप लोगों ने देख लिया कि संघ और राज्य क्षेत्र, दूसरा अनुसूची में ये नेताओं को चाहिए तुरंत वेतन, ठीक है ना, पहला में संघ और राज्य, दूसरा वेतन, ठीक है। तीसरा जो है तृतीय या तीसरा जो है अनुसूची, ये तीसरा अनुसूची, इसमें जो है शपथ, क्या, शपथ है या प्रतिज्ञा। नेता लोग बहुत चालाक हैं, सबसे पहले संघ और राज्य का निर्माण किए, उसके बाद सबसे पहले जो है वो वेतन, और वेतन के बाद जो है वो शपथ है, ठीक है ना। ये जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या इनसे संबंधित जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी, जो ऊपर में जो वेतन, जिनके बारे में वेतन का चर्चा किया गया है, वो सभी संवैधानिक पदाधिकारियों के शपथ या प्रतिज्ञा का जो है प्रावधान किया गया कि कौन व्यक्ति जो है किसको प्रतिज्ञा, ये शपथ दिलाएंगे। तो अनुसूची, तीसरी अनुसूची में जो है वो शपथ का बात किया गया, दूसरा में जो है वेतन, और तीसरा जो है संघ और राज्य, ठीक है। इसको जो ऊपर से देखिएगा तो एकदम सीरियल नंबर से कि संघ और राज्य क्षेत्र बनाया नेताओं ने, उसके बाद सबसे पहले वेतन, पैसा का जरूरत पड़ेगा भाई, हमको पैसा चाहिए, और पैसा मिलेगा, उसके बाद चलिए अब शपथ लेते हैं, ठीक है। तो देख लिए पहला अनुसूची में संघ और राज्य क्षेत्र, दूसरा जो है वो है क्या, वेतन, और तीसरा जो है वो क्या है, शपथ है। अब इसके बाद जो चौथी अनुसूची, ठीक है, कौन सा अनुसूची, चौथी अनुसूची। ये जो है चौथी अनुसूची, ये है राज्य सभा के सीटों का बंटवारा,
ठीक है। ये जो है चौथी अनुसूची में जो है राज्यसभा के राज्यों में, ठीक है ना, राज्यों में, खास करके राज्यों में राज्यसभा के सीटों का बंटवारा, ये जो है वो कौन सी अनुसूची में है? चौथी अनुसूची में। राज्यसभा आप लोगों को पता ही होगा, राज्यसभा में जो है राज्यों से ही ये चुन करके आते हैं। तो ये किस राज्य में राज्यसभा के कितना सीट होगा, ये जो है बंटवारा वो किस अनुसूची में किया गया है? चौथी अनुसूची में। आप लोग बताइएगा कि सबसे ज्यादा जो है राज्यसभा का सीट जो है वो किस राज्य से चुन करके आता है, ठीक है। तो ये जो है किस राज्य से आता है? तो सबसे ज्यादा जो है वो यूपी से आता है, लगभग 31 गो जो है, लगभग नहीं पूरे तौर पर जो है 31 सीट जो है राज्यसभा का वो यूपी से आता है। बिहार का जो है आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि बिहार का जो है राज्यसभा के कुल सीटों की संख्या कितनी है, वो कमेंट बॉक्स में, अगर पूरा वीडियो देखते हैं तो ये कमेंट बॉक्स में जो है वो इसका जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो ये राज्यसभा के सीटों का बंटवारा, राज्य में राज्यसभा के सीटों का बंटवारा ये किस अनुसूची में है? चौथी अनुसूची में। ये जो है अनुसूची, ये चौथी अनुसूची, इसको भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। एकदम जो है पूरा ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार ये क्वेश्चन पूछा है कि चौथी अनुसूची में जो है वो किसका विवरण किया गया है? तो राज्यसभा के सीटों का जो है बंटवारा अनुसूची 4 में, ठीक है। तो ये 4 अनुसूचियां हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। ये जो है 4 अनुसूचियां जो है वो मूल संविधान में पहले से ही मौजूद थी। इसके बाद जो है हम लोग 4 और के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तब यहां पर हम लोग देखते हैं अगला 5वीं अनुसूची। पांचवी अनुसूची, इस 5वीं अनुसूची जो है मुख्य रूप से एससी और एसटी, आप लोगों को पता होगा एससी और एसटी के संबंध में जो है प्रशासन और इसके जो है इसके प्रशासन संबंधी जो है अवधारणा है वो इसका जो है चर्चा किया गया है किसमें? अनुसूची 5 में, ठीक है। अनुसूची 5 में जो है वो एससी और एसटी के बारे में, एससी और एसटी के बारे में जो है चर्चा किया गया है। आप लोगों को पता ही होगा एससी जो है इसको बोलते हैं शेड्यूल कास्ट, और ये जो है ये है शेड्यूल ट्राइब। आप लोगों को पता होगा कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स में अंतर क्या है, आप लोगों को बताते हैं कि बेसिक सा अंतर है, ठीक है। ये शेड्यूल कास्ट जो होते हैं ये शेड्यूल कास्ट है और एक शेड्यूल ट्राइब है। तो शेड्यूल कास्ट जो होते हैं वो आम जनता के साथ ही रहते हैं, जैसे कि वो गांव में जैसे हम लोग निवास करते हैं जिस स्थान पर, वहीं पर ये लोग भी निवास करते हैं। इनका जो है कल्चर सेम होता है, जैसे आम नागरिकों का कल्चर होता है उस तरह से इनका भी कल्चर सेम होता है, रहन सहन सब कुछ सेम होता है। सिर्फ और सिर्फ ये जो है वो निचले तबके के लोग हो जाते हैं, इसीलिए जो है इनको उठाने के लिए जो है स्पेशल अनुसूची 5 में जो है इसका जिक्र किया गया है। तो ये जो है एससी जो होते हैं वो जनरल जो जैसे आम जिसका जो है संस्कृति समान होता है, जैसे आम लोगों का संस्कृति से संबंधित है, उनका संस्कृति और हम लोगों का संस्कृति लगभग सेम चलता है। वो कौन होते हैं? वो होते हैं एससी, शेड्यूल कास्ट वाले। एक होता है शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल ट्राइब्स जो होते हैं ये मुख्य रूप से जो निवासी जंगलों में निवास करते हैं उनका जो है ये इसमें चर्चा किया गया है। शेड्यूल ट्राइब्स में इनका जो है कल्चर, रहन सहन, जितना उठना बैठना, ये सब जो होता है वो अलग होता है। ये हम लोगों का जो है कल्चर से काफ़ी उनका अंतर होता है। तो ये समझ लिए होंगे ये बेसिक सा जो अंतर है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का, शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट का। शेड्यूल कास्ट ये भी नीचे तबके के लोग हैं, लेकिन जो है इनका कल्चर जो है वो आम नागरिकों के कल्चर से मिलता जुलता है। ये शेड्यूल ट्राइब्स वाले लोग जो है इनका जो है रहन सहन, खान पान, जितना भी है कल्चर, उनका संस्कृति, वो सब जो है वो आम नागरिकों के कल्चर से अलग होता है। किसका? शेड्यूल ट्राइब्स का। तो यह जो है शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट के बारे में जो है वो अनुसूची 5 में जो है इसका जिक्र किया गया है। ये जो है वो काफ़ी नीचे तबके के थे और इनको ऊपर उठाने के लिए जो है इस पर जो है स्पेशल जो है बातचीत करने के लिए अनुसूची 5 में जो है इसको जगह दिया गया है। इसके बाद जो है अनुसूची 6,
सूची, छठी अनुसूची, छठी अनुसूची, छठी अनुसूची में जो है ये जो है मुख्य रूप से जो है शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में, किसके बारे में, शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में ही जिक्र किया गया, इसके प्रशासन, इसके रहन सहन के बारे में जिक्र किया गया। ये जो है मुख्य रूप से 4 राज्यों के AMTM, ठीक है, AMTM, ये जो है AMTM आप लोगों को पता होगा, AMTM रुके तो